Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. फर्स्ट नेम रिएक्शन है हमारी रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक, चलिए देखिए एक चीज बहुत आराम से समझिएगा, बहुत डीपली सुनिएगा। रिडक्शन पूरी केमिस्ट्री में किसी का भी कराना हो, रिडक्शन के दो ही ऑप्शन बनते हैं। एक तो नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन कराइए, दूसरा ऑप्शन है HI से। जब हम किसी का रिडक्शन HI के थ्रू कराते हैं तो हमेशा रेड फास्फोरस की प्रेजेंस और 150 टेम्परेचर, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट रेड फास्फोरस होता है। रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में आप किसी का भी रिडक्शन करा दीजिए। बट अगर हम किसी का रिडक्शन H के थ्रू कराते हैं तो हमारे पास बहुत सारे कैटलिस्ट होते हैं जो रिडक्शन में या तो अल्कोहल बनाते हैं, या तो एल्डिहाइड बनाएंगे, और या तो एसिड बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेम रिएक्शंस में। जितनी भी नेम रिएक्शंस होंगी उसमें हम नेसेंट हाइड्रोजन से ये रिएक्शन कराते हैं। जो नॉर्मल किसी का रिडक्शन कराना होगा तो HI। नेम रिएक्शन जितनी भी होंगी रिडक्शन की, उन सब में हम नेसेंट हाइड्रोजन ही लेंगे, HI का यूज नहीं करेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, पहले हम इस नेम रिएक्शन की सारी कंडीशंस बताते हैं। ठीक, सुनिएगा। नंबर फर्स्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं, पहले इसकी कंडीशन समझ लीजिएगा। अगर आपको एक बार कंडीशन क्लियर हो गई तो रिएक्शन में कोई डाउट ही नहीं होगा। ठीक है, कभी भी किसी का भी रिडक्शन कराते हैं, रिडक्शन एक बार स्टार्ट हो गया तो वो सिर्फ अल्कोहल पर जाकर रुकेगा, या फिर आगे एल्केन तक जाएगा। यानी किसी का भी रिडक्शन कराएं तो या तो अल्कोहल बनेगा या तो एल्केन बनेगा। हम किसी भी रिएक्शन को अल्कोहल से पहले स्टॉप नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल के तौर पे, जैसे हमने मान लीजिए COCl का रिडक्शन कराया 2 हाइड्रोजन लेकर, तो एक HCl रिमूव हो जाएगा, हमारे पास बनेगा एल्डिहाइड CHO। अगर हम चाहें कि रिएक्शन को यहीं पर स्टॉप कर दें तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कभी भी किसी का भी रिडक्शन अल्कोहल से पहले स्टॉप नहीं होता है। तो आप चाहें या ना चाहें, ये खुद रिड्यूस होकर एक जिसको देगा और एक जिसको, ये अल्कोहल तक पहुंच गया। कहां पहुंच गया? अल्कोहल तक। ये क्या बना था? एल्डिहाइड। ठीक, अल्कोहल बन गया। अब ये खुद रिड्यूस हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल अलग करेगा और फाइनली ये एल्केन तक पहुंचेगा। कहां तक पहुंचेगा? एल्केन तक। यानी हमने क्या सीखा? किसी का भी रिडक्शन हमने अगर एक बार स्टार्ट कर दिया तो रिएक्शन में या तो एल्डिहाइड बनेगा, मतलब रिडक्शन एक बार स्टार्ट कर दिया तो सीधे अल्कोहल पे रुकेगा। आप बीच में रिएक्शन को स्टॉप नहीं कर सकते। बट रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन में एल्डिहाइड ही बनाना होता है। तो हम ऐसा क्या करें कि रिएक्शन अल्कोहल तक ना जाए, उससे पहले एल्डिहाइड पर ही स्टॉप हो जाए। ऐसा करने के लिए हमें कुछ स्पेशल कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा। तो समझिएगा, किसी का भी रिडक्शन कराएंगे, रिडक्शन कराते समय रिएक्शन अल्कोहल से पहले स्टॉप नहीं होती है। COCl का रिडक्शन कराएंगे तो पहले एल्डिहाइड बनेगा, फिर ये खुद रिड्यूस होकर अल्कोहल बनाएगा और इसके बाद एल्केन बनेगा। अगर हम चाहें इस रिएक्शन को एल्डिहाइड पे स्टॉप करें तो रिएक्शन स्टॉप नहीं हो सकती है। किसी का भी रिडक्शन अल्कोहल के पहले स्टॉप नहीं होता है। अगर हमें एल्डिहाइड पर रिएक्शन रोकनी है तो कुछ स्पेशल कैटलिस्ट यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन में एल्डिहाइड ही बनता है। तो हमें अल्कोहल से पहले एल्डिहाइड पर रोकने के लिए कुछ स्पेशल कैटलिस्ट लेने पड़ते हैं। तो आइए बताते हैं वो स्पेशल कैटलिस्ट क्या होगा। तो इसमें जो कैटलिस्ट लेते हैं वो होता है लिंडलार्ड कैटलिस्ट। क्या लेते हैं इसमें? लिंडलार्ड कैटलिस्ट। अब लिंडलार्ड कैटलिस्ट क्या होता है? ये होता है
पैलेडिनम और बेरियम सल्फेट का मिक्सचर, ये कहलाता है क्या? लिंडलार्ड कैटलिस्ट। अब इसमें जो पैलेडिनम होता है वो पॉजिटिव कैटालिस्ट का काम करता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम करता है। मतलब ये है कि ये स्पीड ऑफ रिएक्शन को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। स्पीड ऑफ रिएक्शन की स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। जो रिएक्शन बहुत स्लो हो रही होती है उसकी स्पीड को मेंटेन करता है और रिएक्शन को बहुत जल्दी कवर करता है। चलिए बात करते हैं हम लोग बेरियम सल्फेट की। बेरियम सल्फेट क्या होता है? बेरियम सल्फेट जो है ये कैटालिटिक पॉइजन का काम करता है। कैटालिटिक पॉइजन का काम करता है। मतलब ये स्पीड ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है। अब ऐसा क्यों ले रहे हैं कि एक कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रहा है और दूसरा कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को कम कर रहा है? आखिर हमने आपको बताया ना कि इस रिएक्शन में हमें बनाना है एल्डिहाइड और रिडक्शन पहुंचता है अल्कोहल तक। तो हमें रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए पैलेडिनम लेंगे ताकि रिएक्शन जल्दी हो जाए, पर हमें अल्कोहल तक नहीं जाना है, हमें उससे पहले एल्डिहाइड पे रोकना है। तो रिएक्शन की स्पीड को कम करने के लिए हमने यूज किया है बेरियम सल्फेट। ये कैटालिटिक पॉइजन का काम करेगा। दूसरी बात, इसमें लेते हैं सॉल्वेंट। क्या लेते हैं? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यहां पे यूज किया जाता है बॉयल ज़ाइलीन। क्या यूज करेंगे? बॉयल ज़ाइलीन। ये क्या होता है? ज़ाइलीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H4CH3 का होल ट्वाइस। अगर हम इसको बेंजीन के फॉर्म में लिखते हैं तो देखिएगा, अगर हम अगल बगल CH3 लगाते हैं तो ये हमारा आर्थोज़ाइलीन होगा। क्या होगा? आर्थोज़ाइलीन। अगर हम CH3 को एक दूसरे से पैरा पोजीशन पे लगाते हैं, यहां पर CH3 लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? पैराज़ाइलीन। अब ये ज़ाइलीन क्यों लिया गया है? जो ज़ाइलीन होता है ये सॉल्वेंट का वर्क करता है, इन सारे सब्सटेंस को आपस में मिक्स करता है जिससे रिएक्टेंट एक दूसरे के पास आ जाते हैं और आपस में कोलाइड करके आपस में रिएक्शन में जल्दी से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो सॉल्वेंट क्या लेते हैं? बॉयल ज़ाइलीन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H4CH3 का होल ट्वाइस। अब हम बात करते हैं कि ये रिएक्शन जो है इसमें होता क्या है। तीसरी बात हम लोग कर लेते हैं कि इस रिएक्शन में फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा। इस रिएक्शन में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है एसिड क्लोराइड। क्या होता है? एसिड क्लोराइड। अब एसिड क्लोराइड क्या होता है? ये होता है COCl। यानी ये रोसेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन केवल उस कंपाउंड में होती है जिसमें COCl प्रेजेंट होता है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं कि आखिर रिएक्शन में होगा क्या। तो समझिएगा, कोई भी एसिड क्लोराइड हो उसका दो नेसेंट हाइड्रोजन लेकर क्या क्या लेंगे? पैलेडिनम। दूसरा क्या लेंगे? बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट। और तीसरी क्या चीज लेंगे? बॉयल ज़ाइलीन। क्या लेंगे? बॉयल ज़ाइलीन। यूजर ने बता ही दिया कि पैलेडिनम क्या होता है? कैटालिस्ट। ये क्या होता है? कैटालिस्ट पॉइजन, जो रिएक्शन की स्पीड को कम करेगा। ठीक है ना? और बॉयल ज़ाइलीन क्या होगा? ये एज आ सॉल्वेंट का वर्क करेगा। इसका वर्क करेगा सॉल्वेंट का। तो रिडक्शन में होगा क्या? एक तरह का सब्स्टिट्यूशन होता है। एक HCl रिमूव हो जाएगा, क्या बचेगा? CHO। क्या बचेगा? CHO। इसको हम लोग क्या कहेंगे? एल्डिहाइड। क्या कहेंगे? एल्डिहाइड।
बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का किसी को पढ़नी है तो बस उसको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि बॉन्ड की जगह पर हम यूज करेंगे एल्काइल ग्रुप का। एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं R से, इसकी जगह पर आता है CH3 मिथाइल, C2H5 एथाइल, C6H5 फेनाइल। ये दोनों ओपन एल्किल ग्रुप होते हैं और C6H5 जो है ये आपका क्लोज्ड एल्किल ग्रुप होता है। जिस भी स्टूडेंट को एल्काइल ग्रुप के बारे में नहीं पता है, हैलोजन के बारे में नहीं पता है, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ ही नहीं सकती है। ठीक, तो देखिए कहीं पर COCl लगा हो, दो नेसेंट हाइड्रोजन लेकर पैलेडिनम बेरियम सल्फेट और बॉयल जाइलिन के प्रेजेंस में रिडक्शन कराएंगे तो एक HCl रिमूव हो गया और बॉन्ड CHO बचा, CHO, यानी हमारा जो एसिड क्लोराइड था वो कन्वर्ट हो चुका है किसमें? एल्डिहाइड में। किसमें कन्वर्ट हो चुका है? एल्डिहाइड में। आइए हम इनके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। मान लीजिए हम बॉन्ड के पे CH3 रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? CH3। बॉन्ड के प्लेस पर एल्किल लगा लिया CH3, जैसा लिखा था लिख लीजिए। COCl, दो नेसेंट हाइड्रोजन लेके रिएक्शन कराएंगे, कैटलिस्ट क्या लेंगे? पैलेडिनम, दूसरा बेरियम सल्फेट और बॉयल जाइलिन। क्या लेंगे? बॉयल जाइलिन। क्या होने वाला है जानते ही होंगे आप लोग, HCl रिमूव हो जाएगा, क्या बचेगा? CH3 CHO। क्या बचा? CH3 CHO। इसे हम लोग कहेंगे क्या? एसिड एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे हम इसको? एसिड एल्डिहाइड। इसको क्या बोलेंगे? एसिड एल्डिहाइड। ठीक है, आइए ये हो गया एग्जांपल नंबर फर्स्ट। इसका नेम क्या है? एसिटिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? एसिटिल क्लोराइड से बन गया एसिटल्डिहाइड। दूसरा देखिएगा, हम यहां पर C6H5COCl लेंगे। इसका नेम क्या है? बेंजोइल क्लोराइड। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? बेंजोइल क्लोराइड। दो नेसेंट हाइड्रोजन लेंगे, पैलेडिनम और बेरियम सल्फेट को क्या बोलते हैं? लिंडलार्ड, लिंडलार्ड्स कैटालिस्ट। क्या बोलेंगे इसको? लिंडलार्ड कैटालिस्ट। और बॉयल जाइलिन की प्रेजेंस लेंगे, क्या हो जाएगा? एक H एक Cl, HCl रिमूव हो गया, C6H5CHO। क्या बचा? C6H5CHO। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेंज एल्डिहाइड। क्या कहेंगे इसको? बेंज एल्डिहाइड। एक एग्जांपल और बता दे रहे हैं। बॉन्ड के पे एक बार मिथिल लगाया, एक बार C6H5 लगाया, एक बार हम लगाएंगे C2H5COCl। इसको हम लोग कहेंगे प्रोपेनोइल क्लोराइड। क्या कहेंगे? प्रोपेनोइल क्लोराइड। ठीक, इसका भी हम दो नेसेंट हाइड्रोजन लेकर रिडक्शन कराएंगे, कैटलिस्ट क्या लेंगे? पैलेडिनम बेरियम सल्फेट और बॉयल जाइलिन। क्या लेंगे? बॉयल जाइलिन। क्या हो जाएगा? HCl रिमूव होगा, क्या बचेगा? C2H5CHO, C2H5CHO। 3 कार्बन्स को पढ़ते हैं प्रो और सिंगल बॉन्ड तो इन, और CHO के लिए प्रोपेनल बन गया। अगर हम लोग सोचें विचारें थोड़ा सा कि बॉन्ड की जगह पर H लगाएं, समझिएगा, तो ये बन जाएगा फॉर्मिल क्लोराइड। क्या बन जाएगा ये? फॉर्मिल क्लोराइड। ठीक, फिर दो नेसेंट हाइड्रोजन लेके सोचे कि रिडक्शन कराएं,
पैलेडिनम, बेरियम सल्फेट एंड ग्वाइल जाइलिन की प्रेजेंस ले लें। तो हम अगर सोचें कि यहां से HCl रिमूव कर दें, सोचें कि HCl रिमूव कर दें और बन जाए HCHO, क्या बन जाए? फॉर्मेल्डिहाइड। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या ये इसलिए पॉसिबल नहीं है कि बॉन्ड की जगह पर सिर्फ एल्किल ग्रुप लगा सकते हैं, H नहीं? क्या ये रीजन होगा? नहीं, बॉन्ड की जगह पर एल्किल ग्रुप भी लगा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर हम बॉन्ड की जगह पर H भी लगा सकते हैं। तो बॉन्ड की जगह पर हमने H लगाया है, इसलिए ये गलत नहीं है। ये रॉन्ग इसलिए है कि ये जो HCOCl है, ये जो HCOCl है वो अनस्टेबल होता है, वेरी अनस्टेबल होता है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। ये इटसेल्फ डिसोसिएट हो जाता है HCl और CO में। तो COCl को CHO में कन्वर्ट होने का मौका ही नहीं मिलता है। ये खुद रूम टेम्परेचर पे डिसोसिएट हो गया HCl और CO में कन्वर्ट होता है, जबकि हमारा काम है इस रिएक्शन में COCl को CHO में कन्वर्ट करना, पर COCl जो है खुद डिसोसिएट हो जा रहा है। इसलिए इस मेथड से फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता। फॉर्मल्डिहाइड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय रोसेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। आई होप ये रिएक्शन आपको काफी अच्छी लगी होगी।